तो चलिए अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। से स्टूडेंट इस दफ़ा जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। देखिए इस दफ़ा क्या होगा, इस दफ़ा रिजल्ट थोड़ा बहुत उल्टा होगा हमारे एक्सपेक्टेशन से। स्टूडेंट तो देखिए आपके पास क्या होगा, सही है। आप देखें यहाँ पे आपके पास इस दफ़ा अगर ये कंपाउंड दिया जाए तो आपके पास क्या होगा। चलिए यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन आपके पास, ये आपके पास CH3। चलिए यहाँ पे एक और क्या करेंगे, CH3 लगाएंगे। सपोज आपके पास ये कंपाउंड है। अभी इस दफ़ा क्या होगा, कंपाउंड का नाम क्या है आपके पास, 1 2 3 4 पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, क्लोरीन। तो 4 क्लोरो, 5 पर आपके पास क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, 5 मिथाइल, 1 पर क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड 1 हेक्सीन। स्टूडेंट आपके पास ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम है। अभी आप दो लोग गौर करें, आपके पास क्लोरीन क्या है, एलोजन है। स्टूडेंट अब एलोजन के साथ ये जो कार्बन डाइरेक्ट अटैच है ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन, पॉइंट नंबर 1। अब ये कार्बन आपके पास क्या है, बुनियादी तौर पर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन क्या है मौजूद है। स्टूडेंट आपके पास ये क्या है, फिर बिठा कार्बन है, से क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच है अल्फा के साथ, और ये हाइड्रोजन आपके पास बिठा हाइड्रोजन है। आपके पास ये भी क्या है, ये भी बिठा कार्बन है क्योंकि ये भी इस अल्फा के साथ अटैच है, और ये हाइड्रोजन भी क्या है आपके पास, बिठा हाइड्रोजन है। चलिए इसको मैं मिला रहा हूँ किसके साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, सही है। तो कौन सा रिएक्शन होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहा हूं तो E2 रिएक्शन होगा। तो आपके पास देखिए क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास उसी तरह अपने ऑफमेंस और सेटजअप्स रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। आप इस बिठा कार्बन को देख ले और इस बिठा कार्बन के देख लो। इस बिठा कार्बन के साथ 2 बिठा हाइड्रोजन्स है और इस बिठा कार्बन के साथ 1 बिठा हाइड्रोजन्स है। तो आपके पास यहाँ पे बिठा हाइड्रोजन्स क्या है, ज़्यादा है। अगर मैंने यहाँ से बिठा हाइड्रोजन्स को क्या किया, एलिमिनेट किया, तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर आपके पास सेटजअप्स रूल्स होगा, सही है। और अगर मैंने यहाँ से क्या किया, एलिमिनेट किया बिठा हाइड्रोजन, तो आपके पास ये कौन सा रूल्स होगा, सॉरी आपके पास अगर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बिठा हाइड्रोजन्स की तादाद क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हॉफमैन्स रूल्स होगा। और यहाँ पे बिठा हाइड्रोजन्स की तादाद कम है, अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो आपके पास क्या होगा, सेटजअप्स रूल होगा। तो देखिए मैं ये क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी हॉफमैन्स रूल्स को क्या करता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, देखिए स्टूडेंट एक प्रोडक्ट तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ से क्लोरीन एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा एक, सी स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा। और आपके पास यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन्स मौजूद है। तो ये हुआ आपके पास CH, और यहाँ पे आपके पास क्या है CH, ये हुआ CH3 और ये हुआ CH3। तो क्या हुआ आपके पास एक, तो ये प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है, अब उसी तरह नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 5 पर क्या आ रहा है, 5 मिथाइल्स। स्टूडेंट आपके पास क्या है, 5 मिथाइल्स, 1 और 3 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड 1 3 हेक्सा डाई इन। सी आपके पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कंपाउंड आपके पास, तो एक कंपाउंड ये बनेगा नंबर 1। सी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस है, आप केस को नोट करते रहो। दूसरा आपके पास क्या है, ये लेस सब्सटीट्यूटेड है। किस तरह लेस सब्सटीट्यूटेड है, आप लोग देख ले। डबल बॉन्ड को क्या करें, आपने डबल बॉन्ड को हाईलाइट करना है। तो जब मैंने डबल बॉन्ड को हाईलाइट किया तो आपके पास क्या हुआ, एक सब्सटीट्यूएंट ये हुआ, दूसरा सब्सटीट्यूएंट आपके पास ये बना। सी स्टूडेंट तो आपके पास क्या है, ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। क्या है आपके पास, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच है, तो आपके पास क्या है, ये बुनियादी तौर पर डाई सब्सटीट्यूटेड है। क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड है। अगर ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लेस क्राउडेड भी है। तो ये आपके पास क्या है, लेस क्राउडेड अल्कीन है। और अगर आपके पास ये लेस क्राउडेड अल्कीन है तो लेस सब्सटीट्यूटेड या लेस क्राउडेड अल्कीन आपके पास क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है डिफरेंट, माइनर प्रोडक्ट होता है। और माइनर प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट है आपके पास। तो ये बना, आपका यही एक्सपेक्टेशन रहेगा ना कि आपके पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, लेस सब्सटीट्यूटेड है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट होगा, ये होगा। लेकिन एक्चुअली दर हकीकत में आपके पास ये माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों, आपके पास ये हालांकि लेस सब्सटीट्यूटेड है, लेस क्राउडेड है, लेकिन आपके पास ये माइनर नहीं है। माइनर के बजाय आपके पास इस दफ़ा ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा डिफरेंट, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, रीजन हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, स्टेबिलिटी को आपने क्या करना है, देखना है। अभी हम कह रहे थे कि आपके पास मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट होगा जो लेस सब्सटीट्यूटेड है, आपके पास लेस क्राउडेड होगा, ऑफमेम प्रोडक्ट होगा, ये है वो है। लेकिन आपके पास इस दफ़ा क्या रहा है, मेजर प्रोडक्ट। तो केस क्या है, बहुत इंटरेस्टेड केस है। अभी आपने क्या करना है, रेडी करना है, उसका रीज़न क्या करना है, पढ़ना है। से रीज़न इसका बहुत क्या है, इंटरेस्टेड है। दूसरा देखिए डिफरेंट, अभी क्या होगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ, यहाँ से इस बीटा हाइड्रोजन को इस दफ़ा मैं क्या करूँ, एलिमिनेट करूँ, तो क्या बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस दफ़ा इस कार्बन के साथ बनेगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है आपका CH2, यहाँ पे CH, ये एलिमिनेट होगा CH3 CH3। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसी तरह अपने नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 है मिथाइल, 5 मिथाइल सीडेंट 1,4 एक्सा डाइइन, ये कंपाउंड है नंबर 1। नंबर 2 आप देख ले, ये आपके पास क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है। आपके पास ये क्या है, ये कंपाउंड मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। किस तरह मोर सब्सटीट्यूटेड है, देखिए आप क्या करो, डबल बॉन्ड को उसी तरह क्या करो डिफरेंट, हाईलाइट करो। डबल बॉन्ड आपके पास ये है। अब देखिए आपके पास एक CH3 ये है, एक सब्सटीट्यूएंट ये है, दूसरा सब्सटीट्यूएंट ये है, और एक सब्सटीट्यूएंट तीसरा ये है। तो आपके पास यहाँ पे कितने सब्सटीट्यूएंट है, 3 सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। उस केस में कितने हैं, 2 सब्सटीट्यूएंट है। तो आपके पास बुनियादी तौर पर ये क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। क्या है डिफरेंट, ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। तो आपके पास ये मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, यानी मोर क्या होगा, क्राउडेड होगा। हमने पढ़ा कि अगर मोर सब्सटीट्यूटेड यानी मोर क्राउडेड है तो आपके पास ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ना। और मेजर प्रोडक्ट का कौन सा होता है, सेटिजप्स प्रोडक्ट होता है। आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, सेटिजप्स प्रोडक्ट होता है। लेकिन मैंने कहा आपके पास ये माइनर नहीं है, मेजर है। तो अगर वो मेजर है तो आपके पास फिर ये मेजर नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास ये क्या होगा, फिर माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी कहानी अभी जो है उल्टा आ रहा है। आपका जो माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर बन रहा है, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है, माइनर बन रहा है। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ये कहानी क्यों आपके पास क्या आ रहा है, उलट आ रहा है। देखिए आपके पास ये जो अल्कीन बन रहा है, ये बुनियादी तौर पर आपके पास क्या है, कंजुगेटेड डाइइन है। आपके पास ये क्या है डिफरेंट, कंजुगेटेड डाइइन है, कंजुगेटेड डाइइन। और आपके पास ये जो अल्कीन बन रहा है, ये आपके पास क्या है, आइसोलेटेड डाइइन है। क्या है, आइसोलेटेड डाइइन। एक आपके पास क्या बन रहा है, कंजुगेटेड डाइइन बन रहा है, दूसरा आपके पास आइसोलेटेड डाइइन है। यहाँ पे जो स्टोरी उलट आ रहा है वो बुनियादी तौर पर
इन दो की वजह से, यानी कंजुगेटेड और आइसोलेटेड की वजह से कहानी क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंजुगेटेड डाइन्स क्या है, आइसोलेटेड डाइन्स क्या है। पहला हम उसके क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कि कंजुगेटेड और आइसोलेटेड हमने जान लिया, हमने इनको स्टडी किया, फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनका क्या इफेक्ट है, कि माइनर को मेजर बनाता है और मेजर को माइनर बनाता है। तो देखिए कंजुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले आप देख ले यहाँ पे डाइन, डाइन का वर्ड आ रहा है आपके पास, क्या है, डाइन। डाइन से क्या मुराद है, देखिए डिफरेंट, डाई मीन्स टू, डाई से मुराद क्या है, टू है। ई एन ई, इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन हमेशा किसके लिए यूज होगा डिफरेंट, डबल बॉन्ड के लिए, सही है। तो डाइन्स मीन्स क्या है, डाइन मीन्स वो अल्कीन जिसके अंदर क्या हो, टू डबल बॉन्ड्स हो। डाइन से मुराद क्या है डिफरेंट, वो तमाम अल्कीन जिसके अंदर, यानी वो अल्कीन के वो कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या हो, दो डबल बॉन्ड हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, डाइइन कहलाता है। तो क्या आपके पास ये अल्कीन जो है, क्या ये डाइइन है या नहीं, यानी क्या इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है या नहीं, तो हम देखते हैं क्या है या नहीं। एक डबल बॉन्ड आपके पास ये है, दूसरा ये है, तो एब्सोल्युटली आपके पास ये क्या है, डाइइन का ये एक एग्जांपल है। क्या ये भी डाइइन है, देखिए आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये भी है, आपके पास ये भी क्या है, डाइन है। तो डाइन का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। अब बात है कंजुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन से क्या मुराद है। देखिए आपके पास जो कंजुगेटेड डाइन है उसका दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग डाइन। क्या, अल्टरनेटिंग डाइन। अल्टरनेटिंग डाइन से मुराद क्या है कि आपके पास ऐसा डाइन जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, दो डबल बॉन्ड सेपरेटेड हो, अलग हो किससे, एक सिंगल बॉन्ड से। यानी ऐसे अल्कीन्स जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड हो और वो दो डबल बॉन्ड क्या हो, सेपरेटेड हो एक सिंगल बॉन्ड से। यानी आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है, फिर डबल बॉन्ड के पास डायरेक्ट क्या हो, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या डायरेक्ट क्या हो, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या, तो आपके पास इस तरह जो अल्कीन है वो क्या होता है, कंजुगेटेड डाइन। तो क्या वो कंजुगेटेड डाइन है, देखते हैं। आपके पास ये डबल बॉन्ड, फिर डायरेक्ट क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर ये क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड। यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। यानी अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, देन इट इज कॉल्ड कंजुगेटेड डाइन। तो आपके पास ये क्या बना, कंजुगेटेड डाइन। आपके पास दूसरा आइसोलेटेड डाइन से क्या मुराद है। आइसोलेटेड डाइन से मुराद ये है कि आपके पास अगर दो डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड हो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड से, यानी फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर इस तरह डाइन आ जाए, यानी एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, इनके बीच में क्या आ रहा है, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये है, दूसरा सिंगल बॉन्ड ये है। आपके पास ये दो सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार पांच, जो भी है आपके पास आ सकता है। तो मैं देखता हूँ क्या ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास ये क्या है, आइसोलेटेड डाइन है। तो मैं देखता हूं आपके पास ये डबल बॉन्ड, फिर ये क्या है आपके पास, सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो आपके पास ये जो दो डबल बॉन्ड है इनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो आपके पास ये एग्जांपल है आइसोलेटेड डाइन के। तो ये कंसेप्ट तो हमने जान लिया कि कंजुगेटेड डाइन्स क्या है, आइसोलेटेड डाइन क्या है, सही है। एक और डाइन आता है अपने कंसेप्ट के लिए, याद रखें, कोमिलेटेड डाइन। क्या, कोमिलेटेड डाइन। कोमिलेटेड डाइन से मुराद क्या है, अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड क्या हो, एडजेसेंट हो, यानी इनके बीच में कोई क्या ना हो, मौजूद ना हो, कोई सिंगल बॉन्ड ना हो, यानी इस तरह कंपाउंड आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन सी रेजोनेंट, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है आपके पास, कोमिलेटेड डाइन की एग्जांपल है। आपके पास क्या है, दो डबल बॉन्ड क्या हो, एडजेसेंट हो, यानी बिल्कुल क्या हो, अटैच हो एक दूसरे के साथ। तो ये हुआ आपके पास क्या, कंजुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड। तो आपके पास ये कंजुगेटेड डाइन है और ये आइसोलेटेड डाइन है। अब कंजुगेटेड और आइसोलेटेड डाइन्स के क्या असर है इसके ऊपर, कि माइनर को मेजर बनाता है और मेजर को माइनर बनाता है। तो वो पॉइंट ये है आपके पास। तो देखिए रिजल्ट, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूंगा। आपके पास रेजोनेंस
जो कंजुगेशन का सिस्टम है आपके पास, देखिए अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, फिर डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, जिस तरह बिल्कुल ये वाला एग्जांपल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर आपके पास इस तरह सिस्टम आ जाए तो ये क्या है आपके पास, ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। अभी जो हमने पढ़ा ये क्या है आपके पास, कंजुगेटेड है। तो इस तरह सिचुएशन के आने से क्या होगा डिस्टेंट, आपके पास क्या होगा, रिजोनेंस का फिनोमेना होगा, रिजोनेंस का प्रोसेस होगा। सी अगर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच सिंगल हो, और सिंगल के साथ वापस फिर डायरेक्ट क्या हो, डबल बॉन्ड, जिस तरह वो वाला सिस्टम है, तो आपके पास क्या होगा, फिर इस तरह के सिचुएशन के अंदर क्या होगा, रिजोनेंस का प्रोसेस होगा। ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, सी, और ये वहां पे क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो क्या होगा मेरे पास, यानी रेजोनेंस होगा। अभी तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसके अंदर तो ऑलरेडी क्या है, हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस मौजूद है। हाइपर कंजुगेशन बजाते खुद एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टेबिलिटी देता है किसको, कंपाउंड को, स्टेबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो फिर रेजोनेंस का क्या फायदा है, यहाँ पे रेजोनेंस क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, वहां पे ऑलरेडी तो एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो स्टेबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, इस कंपाउंड को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो बुनियादी तौर पर आपके पास जो रेजोनेंस है वो भी क्या करता है, कंपाउंड को एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी देता है। तो देखिए अगर एक कंपाउंड के अंदर हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेना भी पॉसिबल हो और रेजोनेंस का फिनोमेना भी पॉसिबल हो, यानी एक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस भी हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, तो दोनों में से एक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा जो जिस प्रोसेस से मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, जिससे मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, प्रिपर होगा, फोकस होगा ऑन दी मॉलिक्यूल। तो चूंकि रिजोनेंस से ज्यादा एनर्जी मिलता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, इसी वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड क्या करता है, फोकस देता है किसके ऊपर, रिजोनेंस के ऊपर। द स्टेबिलिटी ड्यू टू रिजोनेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एज स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से जो स्टेबिलिटी मिलता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो स्टेबिलिटी मिलता है रिजोनेंस से। तो बुनियादी तौर पर क्या होता है, रिजोनेंस होगा इस कंजुगेटेड डाइंस के अंदर, तो यहाँ पे रिजोनेंस से इस कंपाउंड को ज्यादा एनर्जी क्या होगा, मिलेगा। जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो आपके पास ये माइनर के बजाय फिर क्या बनेगा, मेजर बनेगा। हालांकि फिर आपने यहाँ पे कोई लेस सब्सटीट्यूटेड, लेस क्राउडेड को आपने नहीं देखना है। देख केमिस्ट्री क्या है, आपको ये जो रूल्स है उनको क्या करता है, ब्रेक कर रहा है। क्यों ब्रेक कर रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, स्टेबिलिटी को देखना है। जितना ज्यादा एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, चाहे जिस भी प्रोसेस हो, हाइपर कंजुगेशन से हो, रेजोनेंस से हो, या जो भी थ्योरेटिकल फिनोमेना हो, जो भी चीज हो जिससे भी मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल होगा, तो वो फोकस करेगा उसी चीज के ऊपर। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो इसी वजह से अब यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये फिर क्यों माइनर में बनेगा, ये तो फिर क्या बनेगा, मेजर में होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बना है। और आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो ये लेस स्टेबल होगा। उस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा, ज्यादा स्टेबल है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये लेस स्टेबल होगा। जब ये लेस स्टेबल होगा तो फिर ये क्यों मेजर के बजाय तो फिर ये क्यों माइनर के बजाय क्या होगा, मेजर बनेगा। तो फिर ये जरूर मेजर के बजाय क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो एक पॉइंट याद रखिए इस कंपाउंड का कि क्यों ये मेजर है, ये माइनर है, ये तो हमने डिटेल के साथ क्या किया, डिस्कस किया। तो ये पॉइंट याद रखें कि कंपाउंड्स, ये पॉइंट लिख लिया अपने नोट्स बुक में, कि कंपाउंड्स विद conjugated dienes, compounds with conjugated dienes are more stable, than those with आपके पास क्या हो, जो कंजुगेटेड के बजाय आपके पास क्या हो, आइसोलेटेड हो, देन दोज विद आइसोलेटेड डाइंस।
तो ये पॉइंट याद रखें से कि कंपाउंड्स विद कंजुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन दोज विद आइसोलेटेड डाइन्स। बिकॉज क्यों ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उनके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? रिजोनेंस का प्रोसेस होगा। तो रिजोनेंस से जो एनर्जी मिलता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनर्जी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये नोट करें, ये एग्जांपल क्या करें आप लोग नोट करें इसी